शाम में बागी ग्रुपों का साबिक सदर बशारुल असद के हामियों के गढ़ लाजकिया पर कब्जा। मुसल्लह जंगजुओं का शहर में दाखिले पर शानदार खैर मकदम। दरआ में कंट्रोल के लिए शदीद झड़पें जारी। जंगजुओं ने कस्बे में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मुसल्लह अफराद ने लताकिया के इलाके कुर्दा में बशारुल असद के वालिद के मज़ार को आग लगा दी। निगरां वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर के हुकूमत साजी के लिए राब्ते। बैरून मुल्क मुकीम शामी बाशिंदों से वतन वापसी की अपील। हैत तहरीर अल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि गैर मुल्की हुकूमतों को शाम की सूरत हाल पर फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। कैदियों पर तशद्दुद करने में मुलव्विस अहलकारों को माफ़ नहीं किया जाएगा। शाम में हुकूमत की तब्दीली के पीछे अमरीका और इसराइल। शाम के हमसाया मुल्क ने भी इस सिलसिले में बुनियादी किरदार अदा किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कहते हैं, इसराइल और अमरीका की साजिश के तमाम मुसद्दिका शवाहिद मौजूद हैं। हम इस सूरत हाल से भी सुरखरू होकर निकलेंगे। सिहोनी फौज का गाजा में कत्लेआम। बैत लाहिया और कमाल उद्वान अस्पताल के करीब रिहायशी इमारत और खैमों पर बमबारी। नसरत, रफा और खान यूनुस में भी मिसाइलों और बमों की बारिश। सुबह से जारी हमलों में खातून सहाफ़ी समेत 57 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी। इंडोनेशिया अस्पताल में दर्जनों ज़ख्मी मरीज़ खुराक और पानी की कमी के बायस मरने के खतरे से दो चार। काबुल में खुदकुश हमला। हक्कानी नेटवर्क के रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 7 अफराद जाँ बहा। खुदकुश हमला वजारत महाजरीन की इमारत के अंदर हुआ। खलीलुर रहमान हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। लंदन में अदालत ने 10 साला मकतूला सारा के वालिद और सौतेली वालदा को मुजरिम करार दे दिया। दौरान समाअत इरफान शरीफ ने बेटी को मारने का एतराफ़ किया था। दोनों को सज़ा अगले हफ्ते सुनाई जाएगी। कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का। जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। इट इज़ नथिंग न्यू। लोग समझते हैं कोई नई डेवलपमेंट हो गई है। खान असल में हुकूमत के पास, हम अभी भी यही बात करते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात के लिए पहले भी वो कैपेसिटी नहीं थी। अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से। खाली एक फ्लोर ऑफ द हाउस बात करके चले जाते थे, प्रैक्टिकली उनकी तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आती। हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते बहाल। अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। मुज़ाकरात होंगे या नहीं, मामलात सुलझेंगे या मजीद उलझेंगे। हुकूमती हलकों में मुज़ाकरात से मुताल्लिक शहमगोइयाँ। हामिद रजा का हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दावा। कहते हैं, हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज़ लेकर आती तो हम इस पे बात करने को तैयार थे, अब भी तैयार हैं। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साजज़ादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल। पख्तूनों का कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। ख्वाजा साहब, जनाब स्पीकर, हमेशा हमेशा ये समझते हैं कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। तहरीक इंसाफ पख्तून कार्ड नहीं खेल रही। हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुज़ाकरात का मुतालबा हमने किया, बानी PTI ने इसके लिए कमेटी बनाई। हमारे कारकुन मारे गए, ये ऐवान सिर्फ सोग न मनाए। तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई है। इस ऐवान को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि 9 मई की धूल अब बैठ जाए। नौ मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल। कहा, तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है।
दौड़ क्यों लगाई? मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। तहरीक इंसाफ क़यादत इल्ज़ामात लगाकर इनसे मुंह ना फेरे। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अयाज सादिक ने पीटीआई रहनुमाओं को पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा, ज़राए का दावा। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे पास सारे सबूत हैं। बानी पीटीआई और इनकी अहलिया ने बिजनेस टाइकॉन से मिलकर करप्शन की। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कानून फैसला करेगा। पीटीआई अपने 12 बंदों की हलाकत का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। लग रहा है कि चीज़ें बानी पीटीआई की फौजी ट्रायल की तरफ जा रही हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो दुनिया से इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं, पाकिस्तान में एहतसाब हमेशा अवाम के लिए लॉलीपॉप होता है। मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई ने बनाई है, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए। तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। सेनेटर फैसल वावडा की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की राहदारी में चलते हुए मुलाकात हुई। सेनेटर फैसल वावडा और बैरिस्टर गौहर के चेहरे पर खुशी के आसार। बैरिस्टर गौहर खामोश रहे। फैसल वावडा ने सहाफ़ियों को कहा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। शहबाज शरीफ और उनके वज़रा कह रहे हैं, महंगाई कम हो गई। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये ज़मीन पर हैं या 40,000 फीट की बुलंदी पर? अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में फट पड़े। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा, तनकीद और तसीह करें मगर जोश खिताबत में हक़ाइक़ को तब्दील ना करें। महंगाई की शरह का तयन हुकूमती मशीनरी नहीं करती। कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। वज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती अरकान सीख पा। डेप्यूटी स्पीकर भी सख्त बरहम। कहा, वज़रा की अदम मौजूदगी मुल्क व कौम का पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ऐवान में सिंध के मसाइल का शिकवा। शाजिया मरी ने कहा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी सिंध की शाहराहों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, सक्खर हैदराबाद मोटरवे दरअसल कराची सक्खर मोटरवे है। इस अहम तरीन प्रोजेक्ट की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूज़ियम आमद। CPC म्यूज़ियम हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला और वफ्द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका की तारीख़ी सफ़र पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ और वफ्द को चीन की तारीख़, इनकलाब की बसरी तारीख़ दिखाई गई। सदर शी जिनपिंग के मनसब संभालने तक तमाम तारीख़ी वाक़यात से आगाह किया गया। महकमा समाजी बहबूद सिंध और नादरा ने पाकिस्तान के पहले सीनियर सिटीज़न कार्ड का इजरा कर दिया। प्रोग्राम से सिंध के 37 लाख से ज़ायद बुजुर्ग मुस्तफ़ीद होंगे। बुजुर्गों को सेहत और सफरी सहूलियात समेत दीगर खिदमात तक बेहतर रसाई मुहैया की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों की भरपूर कार्रवाई में 7 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। फायरिंग के तबादले में लॉन्स नाइक मोहम्मद अमीन शहीद हुए। जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें। जिरगा ताहाल किसी नतीजे पर न पहुंच सका। कोहाट में मुज़ाकराती अमल जारी। मरकजी शहरा समेत तमाम रास्ते बंद होने से इलाके में अशिया खुरोनोश, पेट्रोल और अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज की सहूलत न होने के बायस लोग शदीद मुश्किलात का शिकार। गैस खत्म होने से ज़िले के तमाम होटल भी बंद। MNA इंजीनियर हमीद हुसैन का इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा।
कराची के इलाके स्टील टाउन थाने की हदूद में नौजवान का कत्ल, जाहिद मीरानी के कत्ल का मुकदमा लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज। SSP मलिर ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी। पुलिस केस से मुताल्लिक शवाहिद इकट्ठे कर रही है। डेरा गाजी खान में लेन देन के तनाज़े पर भाई ने भाई को कत्ल कर डाला। थाना गुदाई के इलाके लारी अड्डा में झगड़े के बाद शान वडानी ने फायरिंग करके अपने बड़े भाई जर्रार अली वडानी को मौत के घाट उतार दिया। कातिल मकतूल की बीवी को मुकदमा दर्ज कराने पर संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फरार हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद, फैसला ताखीर का शिकार। PCB ऑफिशियल्स ICC के साथ बातचीत में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक बेशतर मामलात पर PCB के साथ इत्तेफाक हो चुका। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। रवा हफ्ते फैसला होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अगले 3 बरस भारत जाकर कोई मैच नहीं खेलेगा। फ्यूजन मॉडल के तहत पाक भारत ICC मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। शिकस्त खोरदा शाहीन दूसरे T20 में फतह के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 जुम्मे को सेंचुरियन में खेला जाएगा। पहले T20 में मेज़बान टीम ने कौमी क्रिकेट टीम को 11 रन से शिकस्त दी थी। 3 T20 मैचों की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बरतरी हासिल। सऊदी अरब को 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल गई। फीफा के रुकन 211 ममालिक के ऑनलाइन इजलास के बाद सऊदी मेज़बानी का ऐलान किया गया। कतर के बाद सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला दूसरा अरब मुल्क होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी वली अहद को मुबारकबाद। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ठंड का राज। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। वफाकी दारुल हुकूमत का दर्जे हरारत -1 रिकॉर्ड। कराची में दर्जे हरारत 9 डिग्री महसूस किया गया। सुबात, वादी नीलम और कलाम में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम का कुदरती हुस्न अपनी जोलानियों पर। वादी के बल खाते गुनगुनाते दरिया और सुर बिखेरते झरनों की सयाहों को दावत नज़ारा। खूबसूरत सिलसिलों की सहर अंगेज दिलो दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेती है।